कुछ लोग रुपये कमाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। ऐसे में वे अपनी प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं रखते, बल्कि रुपया कमाना ही उनका एकमात्र मकसद हो जाता है। वो चाहे इसके लिए उन्हें मार ही क्यों ना खाना पड़े, सार्वजनिक तौर पर उनकी बेइज्जती क्यों ना हो, वे फिर भी रुपये को ही तरजीह देते हैं। जी हां, पूर्णिया का बीजेपी के नेता पंकज निराला और पंकज पटेल भी शायद इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए वीडियो में आप देख सकते हैं कि पंकज पटेल की जबरदस्त पिटाई हो रही है। सर पर लाठी डंडे लपड़ थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। लोग उनका कॉलर पकड़कर उन्हें घसीट रहे हैं। ऐसी स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद पंकज पटेल ही जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, और यही वजह है कि आज उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। दरअसल बात यह है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय में बीजेपी की एक बैठक होनी थी, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद को भी शामिल होना था, किंतु जैसे ही पंकज पटेल वहां पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। बाद में पंकज पटेल ने अपने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली संजय भगत को जा लगी। उसके बाद उग्र भीड़ ने पंकज पटेल की जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस अफरा तफरी में बीजेपी की बैठक भी कैंसिल हो गई। लोगों ने जमकर कुर्सियां तोड़ फोड़ की, पंडाल को भी चीर फाड़ दिया। स्थानीय कुछ लोगों ने बताया कि पंकज पटेल संजय भगत का 25 लाख रुपए घपला कर लिया है। उसी में विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद पंकज पटेल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चला दी। तब गुस्साए लोगों ने पंकज पटेल की जबरदस्त धुनाई शुरू करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ लोगों ने दूरभाष पर बताया कि पंकज पटेल का घर मधेपुरा में ही है और इस इलाके के कई लोगों का रुपया उन्होंने हड़प लिया है और बाद में पूर्णिया में घर बनाकर पूर्णिया में ही रहता है। पैसे मांगने पर वे धमकी भी दिया करता था। इस संदर्भ में मधेपुरा डीएसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पंकज पटेल को गोली चलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है और उसके लाइसेंसी पिस्टल की लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा भी कर दी गई है। पुलिस मामले की विशेष जांच कर रही है और जांच उपरांत ही मामले की सच्चाई खुलकर सामने आ पाएगी। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, इस घटना से पंकज पटेल की तो भारी बेइज्जती हुई ही है, साथ ही बीजेपी नेताओं की भी भारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वैसे दागी लोगों को पार्टी में बनाए रखना भी तो उसके दाग को छुपाने जैसा है। घटना पंडाल में नहीं घटी है, पंडाल से बाहर की घटना है। सुनने में आ रहा है, हम लोग तो थे नहीं वहाँ घटनास्थल पर, सुनने में आ रहा है जो पंकज पटेल जी और संजय भगत जी का कुछ लेन देन था अपना आपसी, शायद उनका कुछ गिट्टी बालू वगैरह का पैसा उनके यहाँ ड्यूज था, वही वो डिमांड किए, उसी में डिस्कस हुआ और उसी में कहा सुनी हुआ है। कि कब का पैसा रहा होगा? तो बहुत दिनों से यहाँ नहीं थे। सुनने में आ रहा है जो जिस समय कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वो कर रहे थे ना, उसी समय जो है सो गिट्टी बालू उनका कुछ गया था, उसी का ड्यूज वगैरह शायद बाकी था। सुनी हुई बात बता रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है जो असली बात क्या है, और वही उसी कहा सुनी में गोलीबारी हुई है। तो मतलब क्या गोलीबारी के बाद क्या फिर कुछ हुआ नया, कुछ एक्शन उस पर? नहीं, पंकज जी को थाना ले जाया गया और संजय जी को मान के चलिए मधेपुरा रेफर किया गया यहाँ से। उसके बाद कार्यक्रम रद्द हो गया है, हम लोग अपने अपने घर आ गए हैं। उसके हम लोग मंच पर थे, तो जिनको गोली लगी है संजय भगत जी, उनके भाई आए थे पंकज जी को बुलाने के लिए कि कुछ बात करनी है। उन लोगों की क्या बात थी तो हम लोगों को पता है नहीं। तो पंकज जी बाहर निकल करके गए हैं, हम लोग स्टेज पर ही थे। थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ सुनकर हम लोगों को तो पहले लगा पटाखा है, लेकिन गोली की आवाज़ इसलिए क्योंकि हम लोग बाद में जाकर देखे तो वहाँ पर संजय जी गिरे हुए थे, पंकज जी खड़े थे, और हम लोगों को पता चला कि गोली लगी संजय जी। तो दोनों ही लोग तो बीजेपी कार्यकर्ता थे? फिर जी नहीं, संजय जी हमारे बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हैं इस वक्त, पार्टी में वो हैं भी नहीं, कभी रहे भी नहीं हैं। अच्छा। और हमारे पंकज जी जो हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह सरेआम गोली चलाना पार्टी मीटिंग के मतलब कार्यक्रम में ये अशोभनीय है, निंदनीय है, लेकिन इस पर या अपने लाइसेंसी पिस्टल से उन्होंने चलाया? जी उनका ही पिस्टल था। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है
अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज।